ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी पर उनकी कृपा बनी रहे, आप स्वस्थ रहें और हमेशा खुश रहें। आज हम यहां बात करने वाले हैं कन्या राशि के आने वाले 3 बेहद महत्वपूर्ण महीनों की, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। और मैं आपको ये बात पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि ये जो आने वाला समय है, ये कोई साधारण समय नहीं है। ये आपके धैर्य, आपकी मेहनत और आपके इंतजार का फल मिलने का समय है। एक बड़ी खूबसूरत बात है कि हर समस्या का समाधान है, बस ढूंढने की जरूरत है। ये पंक्ति आपके आने वाले समय पर बिल्कुल सटीक बैठती है। कोई भी चुनौती या बाधा ऐसी नहीं होती जिसे पार नहीं किया जा सकता। हमें बस सही नजरिया, हिम्मत और थोड़ी सी रचनात्मकता के साथ उस हल को खोजने की कोशिश करने की जरूरत होती है। अगर पिछले कुछ समय से आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि चीजें रुकी हुई हैं या जीवन एक ही जगह पर ठहर गया है, तो अब ब्रह्मांड आपको हर ताले की चाबी सौंपने जा रहा है। दोस्तों, किसी भी भविष्यवाणी को सीधे सीधे सुनने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि उसकी नींव क्या है। इन 3 महीनों की पूरी कहानी कुछ अत्यंत शक्तिशाली ग्रह गोचरों पर टिकी हुई है। यह कोई मामूली बदलाव नहीं है दोस्तों, ये महापरिवर्तन है जो आपके जीवन की गाड़ी को एक नई और बेहतर पटरी पर लाने की पूरी क्षमता रखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले इन 3 महीनों के जो मुख्य ग्रह नायक हैं, जो आपकी कहानी को एक नया मोड़ देंगे, उनसे मुलाकात करते हैं। इस कहानी के सबसे बड़े और सबसे शुभ नायक हैं देवगुरु बृहस्पति। ज्ञान, सौभाग्य, विस्तार और धन के देवता बृहस्पति 18 अक्टूबर को एक ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जिसका आप शायद बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। वो आपके 11वें भाव में प्रवेश करेंगे, जिसे ज्योतिष में लाभ स्थान कहा जाता है। ये घर होता है आपकी आमदनी का, आपकी बड़ी बड़ी उपलब्धियों का, आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति का। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु यहां अपनी सबसे प्रिय, सबसे शक्तिशाली यानी उच्च राशि कर्क में आ रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, जब भाग्य का देवता ही लाभ के घर में आकर पूरी शक्ति से बैठ जाए तो यह किसी जैकपॉट से कम नहीं होता। इसका प्रबल और सकारात्मक प्रभाव 4 दिसंबर तक बना रहेगा। दूसरे सबसे बड़े खिलाड़ी हैं कर्म फलदाता शनिदेव। शनि, जो हमें कर्म, न्याय और अनुशासन सिखाते हैं, वो अभी आपके 7वें भाव में वक्री यानी उल्टी चाल चल रहे हैं। वक्री अवस्था एक तरह से आत्मावलोकन का, पुरानी चीजों को फिर से जांचने परखने का समय होता है। शायद इसी वजह से आपके वैवाहिक जीवन और बिजनेस पार्टनरशिप में आपको गलतफहमियों और रुकावटों का अनुभव हो रहा था। लेकिन 28 नवंबर को शनिदेव मार्गी यानी सीधी चाल चलने लगेंगे। यकीन मानिए, उस दिन आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपके सिर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। धुंध छटेगी, चीजें साफ साफ दिखाई देंगी और जीवन की गाड़ी रफ्तार पकड़ेगी। तीसरे महापरिवर्तन के नायक है ग्रहों के राजा सूर्यदेव। आपकी आत्मा के कारक सूर्य 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक आपके तीसरे भाव में वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। तीसरा भाव होता है आपके साहस का, आपके पराक्रम का, आपकी कम्युनिकेशन स्किल का। यहां पर सूर्य का आना आपके अंदर एक अद्भुत आत्मविश्वास और निर्भयता का संचार करेगा। इनके अलावा आपके राशि के स्वामी बुध और आपके लिए सबसे योगकारक ग्रह शुक्र भी इस दौरान आपके पहले, दूसरे और तीसरे भाव से गुजरेंगे, जो आपके व्यक्तित्व, आपकी वाणी, आपके परिवार और आपके धन के लिए अत्यंत शुभ परिणाम लेकर आएंगे। तो कुल मिलाकर इन 3 महीनों का सार यह है कि आपका कर्म यानी शनि और आपका भाग्य यानी गुरु दोनों एक साथ मिलकर आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। जहां एक तरफ गुरु आपके लिए लाभ और मुनाफे के नए दरवाजे खोलेंगे, वहीं दूसरी तरफ शनिदेव आपकी पुरानी मेहनत का मीठा फल आपके हाथों में रखेंगे। यह ठहराव के अंत और एक शक्तिशाली नई शुरुआत का समय है। अब आइए, जीवन के हर एक क्षेत्र पर इन शक्तिशाली ग्रह गोचरों का क्या विस्तृत प्रभाव पड़ेगा, इसे महीने दर महीने और भी गहराई से समझते हैं। कहते हैं, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। और दोस्तों, इस अवधि में आपको अपने इस धन को बहुत संभाल कर रखना होगा।
महीने की शुरुआत यानी अक्टूबर आपके लिए थोड़ी आक्रामक हो सकती है। सूर्य और मंगल दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह आपके पहले ही भाव यानी आपके लग्न में विराजमान रहेंगे। इससे आपके स्वभाव में तेजी, गुस्सा और शरीर में एक पित्त दोष जैसी स्थिति बन सकती है। इस वजह से सिर दर्द, एसिडिटी, त्वचा पर चकत्ते और ब्लड प्रेशर में अचानक उतार चढ़ाव जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। जिन लोगों को पहले से ही उच्च रक्तचाप, मधुमेह या थायराइड की समस्या है, उनसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि वो अपनी दवाइयां बिल्कुल भी न छोड़ें और लगातार अपने चिकित्सक के संपर्क में रहें। गरम, मसालेदार और ज्यादा तेल वाला भोजन इन दिनों आपके लिए विष समान है। इससे परहेज करना आपके लिए अनिवार्य है। इसके बाद 24 अक्टूबर से 22 नवंबर तक का समय मानसिक स्वास्थ्य के लिए थोड़ा नाजुक है। आपके राशि के स्वामी बुध आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपको अधिक सोचना, बेवजह का डर और चिंता घेर सकती है। रात को नींद आने में दिक्कत या अजीब से सपने आ सकते हैं। शारीरिक रूप से इस दौरान त्वचा की एलर्जी, विषाक्त भोजन या वायरल बुखार, सर्दी खांसी जैसी समस्याओं से बचकर रहना होगा। नवंबर और दिसंबर में मुख, दांत और गले से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। आपकी वाणी में एक गर्मी, एक कड़वाहट आ सकती है। दिसंबर में कम काम करने पर भी आपको ज्यादा थकान महसूस हो सकती है और गैस, एसिडिटी जैसी पाचन संबंधी दिक्कत आ सकती है। इसलिए सलाह बहुत स्पष्ट है कि इन पूरे 3 महीनों में एक हल्का, शुद्ध और सात्विक भोजन ही करें। सुबह थोड़ी देर की सैर या योग आपके शरीर और मन के लिए अमृत के समान काम करेगा। अब बात करते हैं उस क्षेत्र की जहां आपको इस साल के सबसे शानदार और यादगार परिणाम मिलने जा रहे हैं, यानी आपका करियर और आपकी आर्थिक स्थिति। 18 अक्टूबर की तारीख को अपने कैलेंडर में सुनहरे अक्षरों में अंकित कर लीजिए। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें भाव में आएंगे, आपके करियर और वित्त में एक जबरदस्त और सकारात्मक उछाल आएगा। गुरु यहां से अपनी अमृतमयी दृष्टि आपके तीसरे, 5वें और 7वें भाव पर डालेंगे। अगर आप नौकरी में हैं तो पदोन्नति, वेतन वृद्धि या मनचाही जगह पर तबादले के प्रबल योग बनेंगे। आपके काम को सराहना मिलेगी। सीनियर्स आपके काम से खुश होंगे। जो लोग बेरोजगार थे और एक अच्छी नौकरी की तलाश में थे, उनके लिए ये एक सुनहरा समय है। आपको एक ऐसी नौकरी मिल सकती है जो आपके मन और बैंक बैलेंस दोनों को पसंद कर देगी। अगर आप व्यापार में हैं तो ये समय आपके लिए नए व्यापारिक सौदे लेकर आएगा। आपकी आय के नए स्रोत खुलेंगे और कहीं रुका हुआ या फंसा हुआ पैसा वापस आने के भी मजबूत योग बनेंगे। नवंबर के महीने में व्यापारिक भागीदारों के साथ थोड़े मतभेद हो सकते हैं, इसलिए वहां बातचीत में पूरी पारदर्शिता रखें। लेकिन 28 नवंबर के बाद जब शनि मार्गी होंगे तो साझेदारी में भी जबरदस्त स्थिरता और लाभ देखने को मिलेगा। वित्त और बचत के लिए अक्टूबर और नवंबर में आपके राशि स्वामी बुध आपके दूसरे भाव यानी धन स्थान में गोचर करेंगे। इससे आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली और मधुर हो जाएगी। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल से अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करके धन अर्जित कर पाएंगे। आपकी बचत में भी निश्चित रूप से वृद्धि होगी। दिसंबर का महीना आपके करियर के लिए पासा पलटने वाला साबित हो सकता है। 16 नवंबर से सूर्य के तीसरे भाव में होने से आपका साहस और आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होगा। अगर आप पिछले 1 साल से ये सिर्फ सोच रहे थे कि नौकरी बदलनी है या अपना खुद का काम शुरू करना है, तो दिसंबर वो महीना है जब आपको वो हिम्मत वाला कदम उठाना ही है। यकीन मानिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ये तो हुई करियर और व्यापार की बात। अब हम विशेष रूप से बात करते हैं कन्या राशि की उन महिलाओं की जो एक गृहिणी है, क्योंकि आप ही तो परिवार की नींव और धुरी हैं। घर का पूरा बोझ आपके कंधों पर होता है और अक्टूबर में सूर्य मंगल का प्रभाव आपके स्वभाव में थोड़ी चिड़चिड़ाहट और गुस्सा ला सकता है। हो सकता है कि बच्चों पर या परिवार के सदस्यों पर बेवजह गुस्सा निकले। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य और मन की शांति का विशेष ध्यान रखना है। धैर्य से काम लें और दिन में से थोड़ा समय सिर्फ अपने लिए निकालें। 28 नवंबर तक शनि के वक्री होने के कारण आपको अपने जीवन साथी के स्वभाव में एक अजीब सा अकेलापन या जिद्दीपन महसूस हो सकता है। संवाद की कमी बढ़ सकती है। लेकिन 28 नवंबर के बाद जैसे ही शनि मार्गी होंगे, आपके पति पत्नी के रिश्ते में एक नई ताजगी और मिठास आएगी। आपसी समझ बेहतर होगी
और घर का माहौल शांतिपूर्ण और सुखद हो जाएगा। 18 अक्टूबर से जब देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ स्थान में आएंगे तो आपकी इच्छाएं पूरी होने का समय शुरू होगा। हो सकता है आप बहुत दिनों से घर की साजो सज्जा में कोई बदलाव करना चाहती थीं या कोई नई चीज खरीदना चाहती थीं, तो उसके प्रबल योग बनेंगे। जब परिवार के मुखिया की तरक्की होती है जिसके प्रबल योग हैं, तो इसका सबसे सकारात्मक असर घर की गृहिणी पर पड़ता है। घर में धन का आगमन होने से आप घर का बजट बेहतर ढंग से प्रबंधित कर पाएंगी। 16 नवंबर के बाद सूर्य का तीसरे भाव में आना आपको अपने लिए कुछ करने का साहस देगा। हो सकता है आप कोई ऑनलाइन कोर्स करें, अपना कोई पुराना शौक दोबारा शुरू करें या कोई छोटा मोटा काम घर से ही शुरू करने की सोचें। गुरु का 11वें भाव में आना आपके सामाजिक दायरे को भी बढ़ाएगा। कुल मिलाकर शुरुआती मानसिक तनाव के बाद ये समय आपके लिए घर में आपका सम्मान बढ़ाने वाला, आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला और पारिवारिक सुख देने वाला साबित होगा। परिवार की बात चली है तो आइए अब प्रेम, रिश्तों और वैवाहिक जीवन पर इन ग्रहों का क्या गहरा असर होगा उसे समझते हैं। अक्टूबर और नवंबर में 28 तारीख तक शनिदेव आपके 7वें भाव में वक्री हैं। इसका प्रभाव वैवाहिक जीवन में साफ दिखेगा। आपको महसूस हो सकता है कि आपके साथी आपको समझ नहीं रहे हैं या आपकी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर बहस या मनमुटाव हो सकता है। यह शनिदेव की परीक्षा है जो आपसे धैर्य और समझदारी की मांग कर रही है। और फिर आएगा 28 नवंबर का दिन। जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे, मानो रिश्तों पर से कोहरा छक जाएगा। सारी गलतफहमियां दूर होंगी। वैवाहिक जीवन में मधुरता, आपसी समझ और स्थिरता लौटेगी। जो लोग विवाह के योग्य हैं और एक अच्छे जीवन साथी की तलाश में हैं, उनकी तलाश 28 नवंबर के बाद सफलतापूर्वक समाप्त हो सकती है। आपको विवाह के लिए अच्छे प्रस्ताव आएंगे और बात आगे बढ़ने के अत्यंत प्रबल योग बन रहे हैं। गुरु बृहस्पति का गोचर आपके 5वें भाव पर भी दृष्टि डालेगा, जो प्रेम का भाव है। इससे जो लोग अकेले हैं उनके जीवन में एक नए, स्थिर और पवित्र प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है। सगाई होने के भी सुंदर योग बन सकते हैं। अब बात करते हैं शिक्षा, संपत्ति और अध्यात्म की। छात्रों के लिए ये एक बेहतरीन समय है। 18 अक्टूबर के बाद गुरु की दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ेगी। इससे आपकी बुद्धि तेज होगी, एकाग्रता बढ़ेगी और चीजों को समझने की शक्ति में वृद्धि होगी। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो अक्टूबर और दिसंबर के महीने आपको सफलता दिला सकते हैं। संपत्ति से जुड़े रुके हुए काम जैसे घर का निर्माण या खरीद फरोख्त अब पूरे हो सकते हैं। नया घर या गाड़ी खरीदने के अवसर भी बन सकते हैं। आपके 12वें भाव में केतु का होना आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक श्रेष्ठ स्थिति है। ध्यान, योग और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि और भी ज्यादा गहराई से बढ़ेगी और आपको एक अद्भुत मानसिक शांति का अनुभव होगा। तो आइए इन 3 महीनों की इस विस्तार से की गई चर्चा का सार निकालते हैं। कन्या राशि वालों, आपके धैर्य की परीक्षा अब समाप्त हो रही है। कार्यक्षेत्र और वित्त के मामले में ये एक अति उत्तम समय है। रिश्तों में नवंबर अंत तक समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन उसके बाद स्थितियां आपके पूरी तरह अनुकूल हो जाएंगी। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना इस अवधि की सबसे बड़ी और जरूरी शर्त है। आपके पुराने कर्मों का फल अब भाग्य के सहयोग से आपको प्राप्त होने वाला है। कुछ खास तारीखें याद रखें। 18 अक्टूबर, ये आपके सुनहरे समय की शुरुआत है। 24 अक्टूबर से 22 नवंबर तक अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। 28 नवंबर, ये रिश्तों में आ रही रुकावटों और मुश्किलों का अंत है। और 5 दिसंबर, इस तारीख के बाद कार्य क्षेत्र पर आपका ध्यान दोबारा बढ़ेगा। इस पूरी अवधि में सबसे जरूरी सावधानी है कि अपनी वाणी और क्रोध पर पूरा नियंत्रण रखें। बोलने से पहले 2 बार सोचें, क्योंकि शब्दों के घाव भरने में समय लगता है। इन 3 महीनों को और भी बेहतर बनाने के लिए कुछ सरल उपाय करें। हर बुधवार को भगवान गणेश के मंदिर जाकर उन्हें हरी दूर्वा घास और मोदक अर्पित करें। बुध बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रौं सह बुधाय नमः का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। हर शनिवार सूर्यास्त के बाद शनि बीज मंत्र ओम प्राण प्रिम प्रौं सह शनैश्चराय नमः का 108 बार जाप करें। और बुधवार के दिन अपने हाथों से गाय को हरा चारा या हरी मूंग दाल खिलाना आपके लिए एक रामबाण उपाय साबित होगा। तो कन्या राशि वालों, आने वाले ये 3 महीने आपके जीवन को एक नई, बेहतर और सकारात्मक दिशा देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ग्रहों का सहयोग आपके साथ है,
ईश्वर की कृपा आपके साथ है। बस आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। मैं आशा करता हूं कि ये विस्तार से किया गया विश्लेषण आपके लिए लाभदायक साबित होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें जिनकी कन्या राशि है, ताकि उन्हें भी सही मार्गदर्शन मिल सके। और हाँ, ऐसी ही और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं कि आपका आने वाला समय अत्यंत मंगलमय हो। हर हर महादेव।